in acceleration due to gravity means variation in g due to shape of earth. अर्थ की शेप जो है उसके कारण भी अर्थ के सरफेस पे ही वेरिएशन हो रहा है. Although for all practical purposes हम इसको स्फीयर मानते हैं एंड होमोजेनियस भी मानते हैं, बट इन रियलिटी अर्थ का जो शेप है, शेप ऑफ अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है. दिस शेप, जो अर्थ का शेप है ना बेटा, उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है ओब्लेट स्फेरॉइड. The exact word describing the shape of earth is oblate spheroid, जिसको शॉर्ट में ना जियोइड बोलते हैं. जियोइड, identical to earth, this shape identical to earth. The geometrical word is oblate spheroid, or in short it is geoid. And this geoid shape is like this. देखिए ध्यान से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, चलो इसको छोड़ भी दे सकते हैं हम. इट इज लाइक दिस. ये आपको देखने में स्फीयर लग रहा है, बट एक्चुअली ये एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. थोड़ा मैं और ओब्लेट करके दिखाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस. ये वाला रेडियस बड़ा है और ये वाला रेडियस कम है थोड़ा. मैं ओवल भी नहीं बोल सकते, ओवल में ज्यादा डिफरेंस होता है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ. ये पोल्स होते हैं बेटा, इसलिए इसे बोलते हैं पोलर रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल रेडियस. बेटा अगर हम स्फीयर बोलेंगे देन दिस विल बी इक्वल, बट ये ओब्लेट स्फेरॉइड है, यहां हम स्फीयर नहीं बोलेंगे, स्पेशली बिकॉज हम तो अर्थ की शेप के कारण ही देख रहे हैं वेरिएशन. ठीक है तो स्फेरिकल है तो ओब्लेट स्फेरॉइड, बट हम कंसीडर करते हैं स्फेरिकल. सो हियर वी आर कंसीडरिंग द शेप, दैट इज व्हाई हम ओब्लेट स्फीयर ही लेंगे. फॉर ऑल अदर कैलकुलेशंस हम स्फेरिकल मानते हैं. ठीक है. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज्यादा है, 21 किलोमीटर ज्यादा है. बड़ा ज्यादा फर्क नहीं है, बट सिर्फ हम शेप की बात कर रहे हैं ना, दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस 21 किलोमीटर आल्सो. बेटा आर ई, इसमें आर ई स्टैंड्स फॉर इक्वेटोरियल रेडियस एंड आर पी इज पोलर रेडियस. इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस है, दो हैं. On the surface of Earth, their difference is 21 kilometer. On the surface of Earth, G is equal to gm by r square. Acceleration due to gravity is gm by r square. तो अगर हम if we are on the poles, तब भी हम सरफेस पे हैं, और अगर हम इक्वेटर पे हैं तब भी हम सरफेस पे ही हैं. बट सिंस ये रेडियस डिफरेंट है, दैट इज व्हाई GE will be gm by re square, और GP gm by rp square.
सिंस आर ई बड़ा है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो टर्म छोटी होगी. आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, therefore GE is less than GP. Means the acceleration due to gravity on equator is less, but on poles it is more. So अगर acceleration due to gravity equator पे कम और poles पे ज्यादा है, तो इसका मतलब किसी बॉडी का वेट पोल्स पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा. जहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है वहां वेट भी ज्यादा होगा. सो द वेट, सो व्हेन ए बॉडी इज शिफ्टेड फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, its weight decreases. The weight is more the weight of a body is more on the poles weight of a body is more on the poles but is less on the equator. ठीक है, तो शेप का तो यही है, बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी when talk about the shape तो हम इस डिफरेंस को भी कंसीडर करेंगे. नॉट मैथमेटिकल कंसेप्ट व्हील से इक्वेटर पे वेट जो है वो वेट ज्यादा होता है. Now we'll discuss the variation. Again, it is a variation in acceleration due to gravity due to rotation of Earth. अर्थ की रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आता है या क्या चेंजेस आती है. तो अपने एक्सिस में अर्थ का रोटेशन हो रहा है. डायग्राम समझना बेटा पहले. अभी मैं अर्थ को स्फीयर ही मानूंगा पूरा. ये अर्थ है, and this is the axis of rotation. This is the equatorial plane. ये वो सर्कल है जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रहा है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. एंड हियर इज द सेंटर ऑफ अर्थ. बेटा एक चीज समझना, ये सेंटर सरफेस पे नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए डिस्क, इट इज ए स्फीयर. सेंटर विल बी इनसाइड, बट यहाँ हम 3 डायमेंशनली तो नहीं देख सकते. ठीक है, द सेंटर इज इनसाइड द अर्थ. ये इक्वेटर आ गया. ठीक है, दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो अभी हमें इसलिए चाहिए बिकॉज हम इस रोटेशन के कारण जो वेरिएशन हो रहा है उसी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे. इमेजिन करें ये ग्लोब है. क्या हमें ग्लोब का सेंटर दिख रहा है? नहीं, ग्लोब का सेंटर तो ग्लोब के अंदर है. राइट, सेम थिंग. अगर आप ग्लोब के ऊपर कोई एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो, यहां मैं ऐसे लिख दूं एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से लेके सेंटर तक अगर हम कोई लाइन बनाएंगे तो क्या वो रेडियस होगा? सरफेस से सेंटर तक अगर कोई लाइन बनाएंगे तो वो रेडियस नहीं होगा, वो रेडियस ही होगा. ठीक है, तो ये जो रेडियस है, ऑफ कोर्स मैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूंगा बिकॉज अर्थ की बात कर रहे हैं. यहां पर
एंगल एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये पूरा इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा आपको, दिमाग में पूरा 3D बनाना पड़ेगा कि ग्लोब के ऊपर मैं एक पिन होल करूं और एक पतली सी स्टिक को या उसी पिन को लेंथी बना के थोड़ा सेंटर तक ले जाऊं, तो वहां सेंटर, ये सेंटर है सपोज, तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटर आ गया, यहाँ से लाइन आई, ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। What is lambda here? Lambda is called as latitude, and this latitude is not fixed, it is not constant, it changes from place to place. अगर ये पॉइंट P पोल्स पे होगा तो कितना हुआ लैम्डा? लैम्डा ऑन पोल्स इज 90 डिग्री, बिकॉज जब आप वो पिन यहां से इंसर्ट करोगे इधर तक, तो ये इधर देखना ना एंगल, एंड यही लैम्डा इक्वेटर पे कितना होगा? 0। जब ये पॉइंट P यहाँ के बजाय यहाँ है तो लैम्डा विल बी 0। लैम्डा ऑन पोल्स इज 90, लैम्डा ऑन इक्वेटर इज 0, बाकी किसी जगह भी लैम्डा की कुछ वैल्यू भी हो सकती है। दैट मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लैम्डा चेंजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक, अब इस लैम्डा का यहाँ रोल क्या है वो बाद में पता चलेगा। देखो, आप एक ग्लोब को रोटेट कर दो, तो एक डॉट लगाया मैंने ग्लोब पे सपोज, तो वो डॉट भी तो घूमेगा, सर्कुलर मोशन। सो जब अर्थ की रोटेशन हो रही है, आपको रोटेशनल मोशन में पढ़ा दी है बेटा ये चीज, जब किसी बॉडी की रोटेशन होती है देन ईच पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसके सर्कल का ये रेडियस हुआ r। डायग्राम अच्छे से समझना, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज नॉट रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये है, ये है, ये है, यहां से देखो, जो पॉइंट जितना दूर होगा एक्सिस से उसके सर्कल का रेडियस उतना बड़ा, और जो जितनी पास होगा उसका तो सर्कल छोटा, तो ऑब्वियसली रेडियस भी छोटा। बेटा अगर ये वाला एंगल लैम्डा है, जिसको मैंने बोला ये लैटिट्यूड है, भी तो लैम्डा हुआ, ऑल्टरनेट, पता चला, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, दो पैरेलल लाइंस है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। बेटा ये जो स्मॉल आर है, मैं कुछ और थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, कुछ नहीं लिखवा रहा हूं। अगर आप यहां पर देखें, ये हो गया ट्राइंगल का बेस और ये हो गया ऑल्टीट्यूड, क्या मैं यहां लिख सकता हूं दैट r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू cos लैम्डा, बेस बाय अल्टीट्यूड, बेस बाय अल्टीट्यूड नहीं, हाइपोटेन्यूज, अल्टीट्यूड तो ये है, तो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और ये कितना है, ये तो कैपिटल R है, रेडियस, सो स्पॉट इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू cos लैम्डा। ठीक, देखते जाओ बेटा, यहां पर जो पार्टिकल घूम रहा है वो पार्टिकल एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे है, वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है अर्थ, और इसलिए उसके ऊपर एक फिक्टिशियस फोर्स लगेगी विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताया था आपको कि जैसे अर्थ को घुमा रहे हैं, उसके ऊपर हम छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रखें, दैट ऑब्जेक्ट विल बी थ्रोन आउट। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है Fc। बट हम क्यों नहीं फिर, व्हाई वी आर नॉट थ्रोन आउट? बिकॉज ऑफ आवर वेट, हमारा जो वेट है वो ऑब्वियसली उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा है। तो इसका मतलब इफ समबडी स्टैंडिंग हियर, उसके ऊपर एक तो ये Fc लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करूंगा, और दूसरा वेट भी, और वेट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ तो सेंटर इधर है ना, इसलिए यहाँ बनाएंगे आप वेट। ठीक है, दो चीजें हो गई। नो व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc? याद है आपको?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है, mv²/r, स्मॉल r लिखा मैंने रेडियस ऑफ द सर्कल, लेकिन v तो होता है बेटा r इंटू ओमेगा, क्योंकि इसके सर्कल का रेडियस स्मॉल r है इसलिए मैं स्मॉल r लिखा। तो v² कितना बन गया, ω²r², सो आई राइट इट एज m इंटू v² की जगह लिखूं ω²r² डिवाइडेड बाय r, तो fc क्या बना, m ω²r। व्हाट इज fc, m ω²r, ठीक है। और वेट क्या है, mg। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट P, this object will experience a force Fc equals to m ω²r। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये r तो कैपिटल R इंटू कॉस लैम्डा है, तो बेटा इसको मैं अगर यहाँ कैपिटल R इंटू कॉस लैम्डा लिखूंगा तो चलेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है which is experienced by the particle at point P। मैंने इस फोर्स को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R which is radius of अर्थ एक्सप्रेस कर लिया एंड लैटिट्यूड, जिससे मुझे पता चलेगा कि इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लैम्डा वेरिएबल है। और अगर डायग्रामेटिकली बताऊं, ये है मेरे पास Fc और बेटा ये है वेट, that is mg। tell me what is angle between Fc and mg। देखो डायग्राम ये आपके सामने है, दिस एंगल इज लैम्डा, दिस विल बी 180 माइनस लैम्डा, दिस इज 180 माइनस लैम्डा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कोई तीसरा वेक्टर, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कोई तीसरी फोर्स, एंड लेट मी से वो है mg डैश, जिससे हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g मिलने वाली है। यहाँ मैं इसको f भी बोल सकता हूँ बट f फिर m इंटू जी ही है, ठीक है। आई हैव टेकन g डैश। नॉर्मली हम m इंटू जी ही बोलते हैं बिकॉज हम इस इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, हमें इस रोटेशन का इफेक्ट फील नहीं हो रहा है, सो वी डू नॉट कंसीडर दिस एंड से दैट वेट इज mg। बट यहाँ पर हम इस रोटेशन का ही तो इफेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे, ऑल्दो इफेक्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, लेस देन 1%, 0.5% से भी कम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर mg डैश है, सो व्हाट विल बी mg डैश अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट होता है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सो व्हाट इज a, mg, so I write mg²। what is b, fc, but fc तो ये है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा m² ω4 r² cos स्क्वायर लैम्डा प्लस 2ab, ये मिटा रहा हूं मैं, अब वहीं से देखेंगे हम। 2a, व्हाट इज b, बोलो। m ω² r इंटू कॉस लैम्डा इंटू कॉस 180 माइनस लैम्डा, क्योंकि ये एंगल तो 180 माइनस लैम्डा है।
इट इज लाइक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा भी तो लिखना है, 180 माइनस लैम्डा लिखना पड़ेगा। थोड़ा लेंथी एक्सप्रेशन है, मैं इसलिए बिल्कुल स्लोली बता रहा हूं मैं आपको। m इंटू जी में एक स्टेप और लिखूंगा यहाँ। चलो ये नीचे वाली अर्थ मिटा दो, अब मैं ऊपर ही चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास है m स्क्वायर जी स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा 4 r स्क्वायर cos lambda. You know what is cos 180 minus lambda? Minus cos lambda. Cos 180 minus theta is minus cos theta. प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा, 2m इंटू एम इज m स्क्वायर g ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर lambda. अब बेटा ये इस पूरे एक्सप्रेशन में ये ओमेगा क्या चीज है, पहले ये समझो। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी। यू नो द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, इट इज 2 पाई बाय टी। एंड अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड है कितना? 24 आवर्स। 24 आवर्स है। सो आई कैन राइट 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600। इट इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू। न्यूमरेटर में अप्रोक्सीमेटली 6 है और डिनोमिनेटर देखो कितना बड़ा है। इट इज वेरी इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू द एंगुलर, एंड दैट इज वाई हमें इसका इफेक्ट फील नहीं हो रहा। हमें नहीं लग रहा कि अर्थ घूम रही है। तो भाई यार नहीं यार, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, एंगल अपॉन टाइम। वेलोसिटी थोड़ी है 2 पाई आर बाय टी होगा, वो तो लीनियर वेलोसिटी होती है। ओमेगा का तो एक ही फॉर्मूला है। ओमेगा को कैसे डिफाइन किया था? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। फॉर ए कंप्लीट सर्कल थीटा इज 2 पाई एंड टाइम पीरियड इज टी। ठीक है। और जब कोई टर्म छोटी होती है, ध्यान से सुनना, व्हेन वी हैव ए स्मॉलर टर्म, लाइक सपोज करो ये वैल्यू आपके पास 10 रेज पर -3 आती है, तो इसकी फोर्थ पावर विल बी वेरी स्मॉल, -12 हो जाएगी। इसलिए जहां पर आपके पास ये ओमेगा 4 है, इसको निगलेक्ट कर दो। सिंस ओमेगा इज ए स्मॉल वैल्यू, therefore omega 4 can be neglected. The term containing omega 4 can be neglected. Term containing omega 4 can be neglected. So when we neglect this term, middle term जो यहां दिख रही है आपको, we are left with mg dash equal to square root of m square g square, ये निगलेक्ट हो गया, माइनस ट्वाइस m square g ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। हम ओमेगा स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं करेंगे। अगर ओमेगा स्क्वायर को भी निगलेक्ट कर दिए ना, तो mg डैश आ जाएगा mg। तो फिर तो हम वेरिएशन पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब ये हुआ। If I take m square g square out, तो यहां जी स्क्वायर नहीं है, आई राइट इट एज 1 माइनस 2, बोलो, ओमेगा स्क्वायर बाय जी आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। वापिस इसको मल्टीप्लाई करो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया। एम स्क्वायर जी स्क्वायर को जब यहां मल्टीप्लाई करोगे, एक जी कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा। इट इज लाइक 3 + 4 में से आपने 3 कॉमन लिखा, तो लिखो ना 1 + 4/3। नहीं लिख सकते, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी जी स्क्वायर नहीं है, बट वी हैव टेकन जी स्क्वायर आउट, सो वी डिवाइड बाय जी। इसको लिख सकते थे ना ऐसे, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय जी। ठीक है। नाउ दिस विल बी आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, m इंटू जी डैश बन जाएगा, ये आउट हो जाएगा, तो इसको लिखना है mg।
power 1/2. M and M will be out. So what is G dash? G इंटू, यहां देखिए बेटा, ये हमारे पास छोटी टर्म है ना, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम we can write 1 minus 2 omega square r cos square lambda by g whole raised power 1/2 equal to, it is like 1 plus x raised power n is 1 plus nx. So you write it as 1 minus 1/2 into 2 omega square r cos square lambda divided by g. 2 and 2 will be out. तो क्या बचा ये g इंटू, जब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे तो ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय जी. नाउ ये g ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, g डैश क्या हो जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा. ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद रखना है आपने. g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा. तो ऑब्वियसली एक चीज क्लियर है यहां से, देखो g डैश इज लेस देन g. सो जब अर्थ की रोटेशन होती है डिफरेंट प्लेसेस पे उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है क्योंकि लैम्डा डिफरेंट है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, राइट. जितना ये एंगुलर वेलोसिटी, मान लो ऐसा हो कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाए एकदम से, सडनली अर्थ तेज घूमना शुरू कर दे, तो ये जी डैश और कम हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि हम वेटलेसनेस फील करने लगे, सेंट्रीफ्यूगल का इफेक्ट ज्यादा हो जाए और वी आर थ्रोन आउट. बट लेट अस सी कि ज्यादा इफेक्ट, लैम्डा को 90 पुट करूंगा, जी डैश इज इक्वल टू, या ऐसे लिखता हूं, ऑन पोल्स लैम्डा इज 90 डिग्री, सो जी डैश इज इक्वल टू लैम्डा 90 मतलब cos लैम्डा इक्वल टू 0, सो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. एंड ऑन इक्वेटर जी पोल्स लिख देता हूं, लैम्डा इज 0, cos लैम्डा आ जाएगा 1. सो अभी बताएं व्हाट इज दिस वैल्यू, जी इक्वेटर क्या होगा, जी आएगा, उल्टा लिख दिया, जी पोल्स cos लैम्डा 0 आया तो ये जी ही आया. इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है ना, cos लैम्डा 0 है, अगर cos लैम्डा 0 है तो यहां 0 पुट कर दोगे, सो व्हाट विल बी जी डैश, जी. इसका मतलब अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट कहां नहीं होता, पोल्स पे. इमेजिन करो पोल्स तो घूमते ही नहीं है, इक्वेटर इज द फास्टेस्ट, इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होता है, इक्वेटर पे. ठीक है, जीई इज लेस देन जी. ऑब्वियसली जी डैश भी लेस देन जी था, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट अर्थ की रोटेशन का इक्वेटर पे होता है. अगर हमें पता करना है कि कितना चेंज आया, डेल्टा जी, इट विल बी जी माइनस जीई.
जो एक्चुअली वैल्यू g है अभी इतनी हो गई, सो इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। व्हाट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से देखो ज्यादा इजीली पता चलेगा, जितना ओमेगा बढ़ेगा उतनी ज्यादा चेंज होगी। अगर फ्रैक्शनल चेंज पता करनी है, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 100%, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, पहले तो ऐसे लिखूंगा, फ्रैक्शनल चेंज क्या हुआ? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। और अगर परसेंटेज चेंज पता करनी है, it will be omega square r by g into 100%. If GE equals to 0, मान लो इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो गई, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो गई। कैन यू फाइंड ओमेगा फॉर दैट? GE है क्या? G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि GE तो ये है, तो इसका मतलब G इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अगर मैं इसको ओमेगा डैश बोल दूं अभी, तो ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू G बाय आर। सो व्हाट इज ओमेगा डैश? रूट ऑफ G बाय आर। ये जो ओमेगा डैश है अभी प्रेजेंटली, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बिकॉज G इज नाउन, R इज नाउन। एक्चुअली ओमेगा कितना था? 2 पाई बाई टी। इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3600। और इसको भी कैसे कैलकुलेट करना है? इट इज लाइक 9.8 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 raised per 6। ऐसे करना कैलकुलेट। फिर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख देता हूं, 10 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 10 raised per 5। ठीक, ये बना 10 raised per -4 ऊपर जाके, और नीचे क्या बना? ऐसे आएगा 10 raised per -4 by 64। व्हाट इज, मैं कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। 10 raised per -4 का रूट हो गया 10 raised per -2 डिवाइडेड बाय 64 का रूट हो गया 8, तो कैलकुलेट हो गया। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू टी। सो अगर मैं ओमेगा डैश और ओमेगा को कंपेयर करूं ना, ओमेगा डैश बाय ओमेगा, यहां से वैल्यू कैलकुलेट करके, दैट विल बी इक्वल टू 17। डायरेक्टली याद रखना है इसको आपने। ओमेगा डैश बाय ओमेगा कितना? 17। कब? जब GE 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अपनी प्रेजेंट वैल्यू से 17 टाइम्स ज्यादा हो जाए, जैसे अभी रोटेशन हो रही है, उससे 17 टाइम्स ज्यादा फास्ट रोटेशन होने लगे, तो जो जो आदमी इक्वेटर पे खड़ा होगा, ही विल बी थ्रोन आउट। इफ, कंक्लूजन ये है बेटा, therefore if the angular velocity becomes 17 times of its present value, then there will be weightlessness on equator। हर कहीं नहीं, सिर्फ इक्वेटर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, इतना आज कर लीजिए। दिस इज ऑल, वेरिएशन वाले इतना ही है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक शीट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे।